हेलो बच्चों, आई एम पुलकेश माई फिजिक्स मेंटोर। आज हम मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4 और जिसका नाम है एम्पियर्स लॉ, साथ साथ सोलेनॉइड को भी खत्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहाँ, साइड में। अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें, तभी फील आएगा, तभी इच्छा होगी आगे पढ़ने की। चलो, एम्पियर्स लॉ, आपने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा है, चलो ठीक है। गॉस लॉ पढ़ा है, ठीक है। गॉस लॉ के रिलेशन की बात कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सही चर्चा है, चलो आओ देखते हैं। अगर हम सीधा बात करें फॉर्म की तो आएगा बी डी एल म्यू नॉट आई की बात करेंगे, और आई कौन सा, इनसाइड करंट वाला। सुनना जी, इसको फील लेते हैं थोड़ा सा। होता क्या है जी, बी मैग्नेटिक फील्ड, डीएल लेंथ की बात करेगा, म्यू नॉट परमेबिलिटी की बात करेगा, आई इनसाइड करंट की बात करेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये है जो अल्टरनेटिव मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड ऑफ बायो-सावर्ट्स। और बायो-सावर्ट्स एक्चुअली क्या था, स्मॉल डीएल पार्ट काट कर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते थे, डीबी की। जानते हो फॉर्मूला क्या आता था राजा, डीबी बराबर में म्यू 0 4 पाई आर स्क्वायर आई डी एल साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो डी एल इंटू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब आ जाएगा। सही चर्चा है। अच्छा, अब आओ थोड़ा फील लेते हैं इसके बारे में। इसको हटा रहा हूं जी। मान लीजिए ये आपका कोई एम्पियर्स लूप है, उम्मीद करते हैं गोला बिल्कुल सही बना होगा। चलो ठीक बात है। होता क्या है जी, आपने जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट से एक लूप बना लीजिए जिसको हम बोलते हैं एम्पियर लूप। मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट की बात करनी प्रारंभ की। अब ये बीच में आएगा मेरे से, शुक्र नहीं आया। इस लूप से, इस पॉइंट से आपने लूप बना लिया जिसको बोला आपने एम्पियर लूप। इसमें दो करंट की बात करना स्टार्ट की, एक तो इनसाइड करंट है, एक आउटसाइड करंट है। जानते हैं इनसाइड करंट के लिए इस तरह, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह आ रही है, इस तरह, मतलब क्लॉकवाइज की बात करना प्रारंभ कर रहे हैं। ये बहुत बार बता चुके हैं राजा, बहुत बार, ठीक है। अगर करंट बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आओ, करंट अंदर है, कचक कचक इस तरह से, करंट बाहर है इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड लेक्चर में भी बताया था आपको। चलो ठीक है। एम्पियर सर क्या बोलते हैं, क्लोज लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड पूरा करंट। आपके नीट के अंदर सिर्फ एक ही करंट की बात की जाती है, पर हमने जो करंट की वैल्यू ली है वो दो ली है, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, इस चीज की गारंटी है। चलो ठीक है। मान लो आप जिस करंट को इनसाइड करंट मान रहे हो, इसको करंट को, इसके लिए आपने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बना दी, इस करंट को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो हमने बोला बी डी एल डॉट लगाया, क्लोज लूप लगाया, म्यू नॉट आई वन माइनस आई टू। आई टू माइनस में क्यों आया राजा, आई टू माइनस इसमें इसलिए आया क्योंकि ये जो करंट की डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर हम इसको लेते एंटी क्लॉकवाइज में तो I2 माइनस I1 आता, बेशर्ते आप B के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ I1 और I2 की फॉर्म में करेंगे, और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करंट आपको सिर्फ एक ही मिलता है, आपके पूरे में एक ही करंट की बात करते हैं। सही चर्चा है। तो दो करंट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्या परेशान हो रहे हो, ठीक है। उसमें हम जो भी बात करते थे, एरिया की बात करते थे, यहां पर हम बात करेंगे लाइन इंटीग्रल की बात करेंगे। अब देख, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करना स्टार्ट कर रहे हो, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। अब आपने छोटे छोटे पार्ट काट लिए, डीएल डीएल, एंड डीएल इज द टेंजेंट टू बी। समझना, करंट अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, करंट अंदर की ओर है, मैग्नेटिक इस तरह से, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई। ये बताया हुआ ना वो कितनी बार, वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज। अच्छा,
कुछ कंडीशंस हैं जिसको बोलते हैं यूज फॉर एम्पियर्स लॉ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यूजफुल फॉर एम्पियर्स लॉ, पहली चर्चा। इफ द बी टेंजेंट टू द बी टेंजेंट टू द डीएल, मतलब इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की बात करेंगे तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस 0 डिग्री, तो बी डीएल। अभी हमने डीएल को इंटीग्रेट नहीं किया, पूरे को 2 पाई आर मान लो, आर एल मान लो, वो आपकी इच्छा है, उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, वो आपकी मतलब चर्चा है, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट है, इफ बी नॉर्मल टू द सरफेस की बात करेंगे, अगर बी नॉर्मल है सरफेस के तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बेटा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और अगर b की वैल्यू ही 0 हो जाए, मतलब b वैनिश कर दें, वैनिश दाग हटाओ, तो b की वैल्यू तो भी 0 है, मतलब b की वैल्यू 0 मानी है ना इसमें, वैनिश कर दिया b को, तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 कंडीशन आपके एनसीईआरटी में बोलते हैं कि अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी तभी ये एम्पियर्स लॉ को फॉलो करेगा जी, ठीक है। पर आप जानिए जी, हर किसी लूप के अंदर एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल रहता है, बशर्ते आपकी वैल्यू जो है, आपने 3 कंडीशन को फॉलो किया है। बी और डीएल की वैल्यू जब टेंजेंट की बात करता है या अलोंग की बात करता है, मतलब बी और डीएल के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सेकंड कंडीशन आपने मानी जब बी डीएल के साथ क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, हमने क्या बोला, इस नॉर्मल की बात तो वही है ना राजा। और थर्ड हमने बोला जब बी की वैल्यू ही 0 है, वैनिश है बिल्कुल बी। सही चर्चा है, वाकिफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिपीट करवा देते हैं ताकि पूरा प्रॉपर आगे थ्योरी जब पढ़ेंगे तब दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, एक फॉर्म आपको और बताई हुई है कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो आगे फाइंड करेंगे, हेडिंग में लिखा हुआ पर आगे हम फाइंड करेंगे उसको, ठीक है। चलो ठीक है, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू आई इनसाइड की बात करेंगे। एक बात और बता सकते हैं कि अगर आप समझिए इस इनसाइड करंट की जो बात कर रहे हैं ना, उसके लिए एक फॉर्म है, फॉर्म मतलब बात है एक। मान लो यहाँ पर कोई करंट पड़ा है, उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, अगर वो इसके सानिध्य में आती है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। हाँ सही बात है, मतलब आसपास की फील्ड को भी अगर खींचता है या अट्रैक्ट कर, जो भी बात करते हैं, वो इस बी के अंदर आ जाएगी। नियर बाय चार्जेस की बात करें, नियर बाय या कुछ भी करंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो डिफाइन है ही नहीं, चार्ज जब मूव करेगा उसके लिए डिफाइन होती है। ये चीज से वाकिफ है, बिल्कुल सही बात। जहां जिस पॉइंट के लिए हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट्स पे एक लूप बनाइए जिसको हम बोलते हैं एम्पियर लूप, इसको एम्पियर लूप भी बोलेंगे। चलो ठीक, चलें आगे पढ़ना स्टार्ट करें। चलो ठीक है, बोला है एम्पियर सर्कुलर लॉ as alternative method, alternative form of Biot-Savart's magnostatics. Ampere circular law gives a relationship between the line integral, क्या बोला था उसमें, एरिया था, इसमें लाइन है, एक्चुअली गोस लॉ का चचेरा भाई है ये, of a magnetic field and total current I produce this field। मैंने देखो I1 माइनस I2 लिया, करंट छोड़ा कोई नहीं छोड़ा, आपको सिंगल करंट की ही बात करेगा, इस चीज से वाकिफ रहिएगा जी। अब जो फॉर्म बताइए उसको बताते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू द क्लोज सर्किट, उस सर्किट से जो पास करता है। P डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की बात करना प्रारंभ करेगा। आसान चीज है, मुश्किल है? अरे आसान है रे, काय दिक्कत कर रहा है।
इफ बी, अब जो कंडीशंस है, इफ बी डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, हाँ या ना, टेंजेंट था पहली कंडीशन में, टू एवरी पॉइंट ऑन पैरामीटर ऑफ एल क्लोज कर्व एंड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट अलोंग द कर्व। मैंने क्या बोला था, dl को अगर आप 2 पाई r मानते हो तो भी चलेगा, आप l मानते हो तो भी चलेगा। bl इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई आएगा। आपकी चर्चाओं में कोई भी किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं आएगा अगर आप स्टार्टिंग वाला पार्ट जो हम समझा रहे हैं उसको देख रहे हैं। एक एक लाइन मैच करेगी, एक एक चीज मैच करेगी और दिमाग में फिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। चलो ठीक है, किसी को जहर लगते हैं और किसी को शहद लगते हैं। चलो आ जाओ, प्रूफ फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, आ जाओ मेरे साथ। अगर मैं बात करूं करंट कैरिंग कंडक्टर की, इसमें हम जो वैल्यू प्रूव करेंगे वो बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट आई की प्रूव करेंगे। एक आगे और डेरिवेशन लिया है, उससे वैल्यू प्रूव करेंगे। अच्छा एक बात बताइए जरा मुझे, रुको रे यार, करंट की डायरेक्शन ऊपर की हो रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगी, इस तरह से। ये ऊपर दिख रहा है तेरे को, इस तरह से। मतलब कुछ इस तरह की बात करेंगे, कुछ इस तरह की बात करेंगे, और कुछ इस तरह की बात करेंगे, और कुछ इस तरह की बात करेंगे। सही चर्चा है। अच्छा कुछ भी नहीं करना जी, जो काम है वो बड़ा ही सिंपल सा काम है। अगर मैं बोल दूं इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर में म्यू नॉट आई है, ये लिख दिया हमने, क्या दिक्कत कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा बी डी एल के साथ बनने वाला जो एंगल है, ये डॉट हटा दिया, cos 0 डिग्री है, क्योंकि हमने बोला कि जो डीएल है और बी है टेंजेंट की बात कर रहा है। नॉर्मल सी बात है ना यार। आप देखिए, आपका ये लूप है, मान लो ये लूप है इस तरह से। सुनिए, इसका ऊपर का व्यू देखते हैं। आपका लूप का व्यू, करंट इस तरह जा रहा है, ये आपका लूप बना हुआ है। सही चर्चा है। तो हमने करंट को इस तरह रखा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, इस तरह से। इसके टेंजेंट बन रही है, हाँ या ना, इसके टेंजेंट बन रही है, हाँ या ना, इसके बन रही है, हाँ या ना। कहीं भी किसी भी जगह आ जाओ, डीएल की फॉर्म की बात कर सकते हो। चलो यह आएगा बी डी एल। अब देखिए जी, किसी भी हम लाइन की बात करते हैं, इनफाइनाइट लाइन की बात करना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए वैल्यू हमारी आई थी म्यू 0 आई अपॉन में 2 पाई आर। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग की बात करते हैं, किसी पी पॉइंट की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हो, ये वाला इस पॉइंट के लिए। तो हमने यहाँ से लूप बना सकते हैं। सही चर्चा है। चलो अब इसको बताते हैं जी, आपको यूज कैसे करेंगे। अच्छा अब देखो, इसमें आओ, बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। डीएल मतलब पूरे की बात करना स्टार्ट कर रहे हो, और रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो वैल्यू क्या आएगी बी डीएल की, म्यू नॉट आई। सॉरी, आप इसको डॉट हटा के बी डीएल कर सकते हो, बता रहा हूं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बी डीएल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, बी डीएल, फिर डॉट की आदत पड़ी हुई है ना भाई, इसलिए म्यू नॉट आई, जो आपको मैंने प्रूव करके बता दिया। आपकी वैल्यू जो स्टार्टिंग में आई थी, वो आई थी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 की बात करना स्टार्ट करते थे। 90 की वैल्यू लेते थे, 1 1 आते, 2 से 2 कट जाता था, 2 पाई आर। थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है जी, जाकर जरूर देखें। ये प्रूव कर दिया। इससे एक फॉर्म और प्रूव करेंगे, आ जाइए आगे देखते हैं। कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट क्या है, आई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहां पर 4 पाई आर था, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था राजा, उसको साइन 90 की बात करेंगे तो 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 पाई आर आएगा, वही फॉर्म रहेगी। एट एवरी पॉइंट सर्किल बी एंड डीएल आर टेंजेंशियल, बोला था ना, तभी तो 0 डिग्री लिया ना, टू सर्किल सो दैट द एंगल बिटवीन क्या आएगा, 0। बी डीएल को 0 डिग्री, तो ये आएगा बी डॉट डीएल की जगह बी डीएल आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आती है, जिसको हमने पूरा बता दिया। आप इस फॉर्म को, इसने एल को 2 पाई आर में चेंज किया है, अगर आप इस फॉर्म को छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम। 2 पाई आर से मर गया, तो बी डी एल इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट आई। और इसमें डीएल की वैल्यू का आप क्या करते हो, कॉस थीटा प्रूफ करते हो, तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो भी चलेगा। चलो ठीक है।
दिस प्रूव्स एम्पियर्स लॉ, दिस इज वैलिड एनी असेंबली फॉर करंट एंड फॉर एनी आर्बिट्ररी क्लोज लूप। किसी भी लूप के लिए बोला था, किसी भी लूप के लिए, यूजफुल फॉर एनी लूप, ठीक है। अब वो बोला है एम्पियर्स सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ टू ए स्टेट कंडक्टर की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अब इसमें क्या होगा जी, अब हम क्या बोलते हैं, सेम चर्चा तो वही रहेगी, चर्चा में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम क्या बोलते हैं, वही टेंजेंट की बात करना स्टार्ट करते हैं, उसी फॉर्म की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसमें वैल्यू जो है एल मान के कर लेंगे, पूरे की वैल्यू क्या है एल मान के। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस क्या है, आर है, अराउंड इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट क्या है, आई है। वापस बता, वो सेम चीज है, देखना कैसे फॉर्म चेंज होगी। फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, बी एट द एनी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट सर्किल एट द पॉइंट, वही सेम चर्चा। अब देख, ये बोला है सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू क्या ली, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट टू द सर्कुलर लूप की बात करेगा। देयरफॉर के बाद क्या आएगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। अब ये डीएल क्या है, अरे आर रेडियस है ना राजा, क्यों दिक्कत कर रहा है, तो ये आएगा 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। जो पहली फॉर्म हमने पुट की थी उस फॉर्म का फॉर्म नहीं आ गया क्या, बताओ। अरे वही तो है रे यार, ये फॉर्म को अगर आप इस फॉर्म में प्रूव करना चाह रहे हो तो भी आ जाएगा, इस फॉर्म में लाना चाह रहे हो तो भी आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आप पढ़ कैसे रहे, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब जो काम होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो हमारा है सिलेंडर, जिसमें पूरे में करंट फ्लो कर रहा है। अरे यार कैसी बात करते, आ जाओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर कंडक्टिंग ऑफ वायर, कंडक्टर ऑफ वायर। इंपॉर्टेंट डाल लो जी, तरीके दो हैं जी, दोनों से बता देंगे जैसे आपकी इच्छा है। अच्छा पहले डायग्राम देखते हैं, फिर इसको पढ़ना बताता हूं मैं आपको। हटा दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इनसाइड की फिर आउटसाइड की बराबर की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसका टॉप व्यू तो दिखाना पड़ेगा ना बच्चों को। देखो ये कोई सिलेंडर है, इसमें लगातार इस तरह से करंट पास आउट कर रहा है, मतलब ये करंट का एक गुच्छा है, ग्रुप है, ठीक है। ये रेडियस आर होगा, पूरा डायमीटर आर जो भी है डायमीटर ले लेंगे, पर हमें रेडियस की आवश्यकता पड़ेगी। अब देख, पहले हम इस लूप की बात कर रहे हैं, इनसाइड वाले की। अब मेरी बात सुन, इनसाइड वाला लूप है, इस पर तो बहुत चार्ज है, अरे दिख रहा है ना, करंट पूरा निकल रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा तो ये बात है सर, सही है। एक लूप ये बन गया, एक लूप ये बन गया और एक लूप ये बन गया। अब एक्चुअली ये है क्या, एम्पियर्स लूप ही तो है। ओहो अब समझ आई बात। ये वैल्यू आर की बात करना, अरे देखना आर की बात कर रहा है, ये स्मॉल आर की बात करेगा, सही। पहले जब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूं। इनसाइड की बात कर रहे हैं जब आर की, छोटे आर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है फर्स्ट पॉइंट की। अरे ये देखो ये आर है छोटे वाला, यहां से लेके यहां तक, और ये कैपिटल आर है, सही चर्चा है। अच्छा इसको पढ़ा रहे क्या, इसको इधर कर देता हूं ना, इस डायग्राम से ही काम चला लेंगे हम। देखिए जी, जब पूरा करंट फ्लो कर रहा है तो हमें क्या चाहिए, करंट डेंसिटी चाहिए, जे आई अपॉन क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। नहीं समझा, अरे बेटा इस मान लीजिए करंट की बात कर रहा है, तो हमने क्या बोला कि ये जो करंट है इसमें पूरे में फ्लो कर रहा है इस तरह से, पूरे क्रॉस सेक्शन के लिए, हाँ या ना, सही चर्चा है। तो हमने क्या बोला कि जो हमारा करंट है आई, और ये क्या है, एरिया, ठीक। इंटीग्रेशन करेंगे
बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब देखिए इसमें चर्चा कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट वाली चर्चा है। मैंने बोला आई जो करंट है पूरे एरिया में फैला हुआ है, वापस बोल रहा हूं, जो आई करंट है वो पूरे में फैला हुआ है, हमें यूनिटरी मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि अगर मैं बोलूं J इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो सिर्फ करंट की वैल्यू होगी, हमें इनसाइड की बात करनी है। इनसाइड में क्या आएगा, बी डी एल म्यू नॉट J इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों किया सर? अरे बेटा देख, मैंने बोला बस रुको, अरे भाई हो जा यार, क्यों कर रहा है यार। मैंने बोला इस एरिया के लिए इसकी रेडियस स्मॉल आर है। सुनना पहले बात, इसमें पूरा करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, सही है। तो मतलब इसकी करंट डेंसिटी इनटू एरिया, कितना करंट जा रहा है इसके अंदर वो पता लग जाएगा। चलो ठीक है, वो फॉर्म सही में बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डीएल की जगह, बी की जगह बार डीएल की जगह 2 पाई आर पुट करेंगे, म्यू नॉट जे की जगह क्या आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर डॉट पाई आर स्क्वायर। मर गया मर गया मर गया मर गया। तो बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। कुछ गलती वलती के चांस तो नहीं है? नहीं। म्यू नॉट आई 2 पाई आर, सारा कुछ कांस्टेंट, तो बी प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, आर। इस फॉर्म से बताया था अभी, रुको एक सेकंड दो बार को सिर्फ। देख मैंने क्या किया, मैंने बोला उस सिलेंडर के अंदर पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, पूरे में, इनसाइड में। मतलब तू ऐसे बोल सकता है कि मान ले, रुक जा एक मिनट भाई, मान ले कि ये सिलेंडर है, मान ले ऐसे, मान ले सिमेट्रिक। अब ये जो करंट है इस तरह पास आउट कर रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इस तरह ले, ये करंट पास आउट कर रहा है। अब ऐसे पूरे करंट है। अब मैंने बोला इसकी रेडियस, ये एक सिलेंडर का इनसाइड शेप बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। मैंने बोला इनसाइड के लिए ये आर है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें पूरे में जो करंट फ्लो कर रहा है जे इंटू पाई आर स्क्वायर, तो हमें पता लग जाएगा कितना करंट है, करंट इनसाइड जे इंटू पाई आर स्क्वायर। पर एक्चुअली ये है क्या, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अरे पूरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना भाई, वैल्यू पुट करी तो म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो आर तो सिलेंडर का कांस्टेंट है ना, चेंज थोड़ी हो रहा है बारी बारी। अरे गजब बात कर देते, ठीक है। वैल्यू क्या आई देख, बी इन बराबर में म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर, सेम फॉर्म आएगी। अब दूसरा मेथड यूज करते हैं, वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इस पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो एक में क्या आएगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इतने में कितना करेगा, अरे वापिस आओ, मैंने बोला इस पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा है, अरे वो लाइनें बनाई थी ना बेटा, तो पूरे में आई करंट फ्लो कर रहा है। हमें कितने चाहिए, छोटे आर में कितना, एक में पाई आई अपॉन पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, तो छोटे वाले का रेडियस जब आर है छोटा, उसमें कितना करेगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये फॉर्म आपको बता दी मैंने, वैल्यू हमारी सेम आ रही है, मैच कर लो चाहे। अब इस पे आओ, इस पे क्या बोला कि करंट डेंसिटी इनटू स्मॉल पाई आर स्क्वायर, वाई, क्योंकि उसके लिए तो चाहिए भाई, अरे इसके लिए मतलब उसके लिए नहीं, हाँ ठीक है। ये आ गया पी प्रोपोर्शनल आर की बात आ गई, चलो ठीक है। ये आपने पहले ही एम्पियर्स लूप को कवर कर लिया। इसमें आर लेस देन कैपिटल आर है, क्योंकि आर की वैल्यू ये है और स्मॉल आर की वैल्यू ये है। अब आप आगे सरफेस पे, जिस पे हमें मिलेगी वैल्यू मैक्सिमम, मतलब आर बराबर आर, तो मतलब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू क्या है हमारी, मैक्सिमम कांस्टेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये किसकी आएगी, सरफेस की, मतलब तू यहां पहुंच चुका है अभी, यहाँ ये वाला, मतलब ये आर और ये आर देख बराबर है, ये सेंटर से लेते हैं, ये ले खचक। थर्ड पॉइंट के लिए देखिए क्या होगा,
अब हम पहुंच गए यहां पर। अब आर छोटे वाला जो है वो बढ़ चुका है, ये आर बन गया। अब देख आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है कैपिटल आर से, तो हमने क्या किया, बी आउट बराबर में 2 पाई आर, जो आर को हमने क्या लिखा ज्यादा, क्योंकि आर की वैल्यू ज्यादा है तो स्मॉल आर में कन्वर्ट कर दिया। इसको इस तरह लिखिए जी तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। छोटे बीच वाले में थोड़ा पंगा लगेगा, बाकी सही हो जाएगा। एक्सेस पे तो 0 ही है, पता ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। 3 ग्राफ बने हमारे। इनसाइड क्या आई थी, ये आई थी इनसाइड, ये क्या है आउटसाइड। ये बी प्रोपोर्शनल क्या आएगा, 1/r आएगा, ये बी प्रोपोर्शनल r आएगा और ये बी सरफेस पे आएगा। अरे बेटा इनसाइड में यही तो थी ना यार, आउटसाइड में 1/r आई है। आप समझिए, मैंने आपको चार्जेस से बहुत फैमिलियर होना इसलिए बताता हूं। आपको मैंने बोला था कि दो चार्जेस को जब हम पास में रखते हैं, जब दो चार्जेस को पास में रखते हैं तो उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। जब दो चार्ज को दूर करते हैं तब फील्ड की वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो डिस्टेंस बढ़ चुकी है तो फील्ड बढ़ेगी या कम होगी, अरे सर क्या बात करते हो, कम होगी ना। तो आर बढ़ाएगा बी, आर बढ़ाएगा बी इनसाइड, बी और आर के बीच में ग्राफ आ गया। डिस्टेंस लिख दो, क्योंकि ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर की बात करना जो भी है, और सरफेस पे मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट करता है। तो ग्राफ इसमें स्ट्रेट आएगा बिल्कुल, इसमें डलता हुआ आएगा, और इसमें सबसे मैक्सिमम की बात करना स्टार्ट करेगा। बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, वाकिफ है। एक बार मैं रिपीट करवाना चाह रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए। सुनिए आप, इस दोनों कंडीशन फॉलो कर सकते हैं आप, जैसे आपकी इच्छा है। इसका हमारा सोलेनोइड स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए वापस बता रहा हूँ। देख ये जो करंट लूप है, मतलब ये हमारा जो सिलेंडर है, इसकी पोजीशंस ली हैं हमने अलग अलग, 1 2 3। इस कंडीशन में देखिए छोटा आर है, ये सरफेस की बात कर रहा है और ये बाहर की बात कर रहा है। अंदर की साइड पूरा करंट फ्लो कर रहा है इस तरह। तो मैंने बोला कि पूरे में तो करंट I/πr² फ्लो कर रहा है यूनिटी मेथड से। हमें चाहिए स्मॉल πr² के लिए, अरे यार तो हमने क्या बोला, I/πr² कैपिटल वाला इंटू स्मॉल πr²। आर स्मॉल बोला है सिर्फ आर के लिए, पाई के लिए नहीं बोला, ठीक है। या मैंने बोला आप करंट डेंसिटी को यूज करो, उस फॉर्म से कर सकते हो, उस फॉर्म से किया, फॉर्म दोनों सेम आ रही है। इनसाइड के लिए मैक्सिमम सरफेस के लिए और बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इसने एक्चुअली क्या किया था, आर को कैपिटल आर इसलिए लिया था क्योंकि वो क्या है छोटा है, तो उसको हम स्मॉल आर में कन्वर्ट करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने आर कर दिया तो क्या दिक्कत कर रहे हो। एक्सिस पे 0 आती है। ग्राफ चेक करते हैं। नहीं भाई ऐसे नहीं रहे। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर वायर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर, थिक, थिन, सॉलिड, होलो ऑफ वायर एज वेल एज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाहर वाले की बात कर रहे हैं, अंदर वाले को फर्क पड़ता है, बाहर वाले को, ठीक, चिल मोड। ये आपका इनसाइड, ये आपका आउटसाइड, ये आपका सरफेस का। बी मैक्सिमम, आर बराबर आर, आर लेस देन आर, आर ग्रेटर देन आर, लेस देन आर, बस सही है। ग्राफ से मतलब होना चाहिए, आपको पूरा ग्राफ आना चाहिए। चलो ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए स्ट्रेट सोलेनोइड। आ जाओ, सुनिए पहले सोलेनोइड के बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है, फिर फील लेते हैं। देखिए जी, एक नॉन कंडक्टिंग इस तरह से, इसके ऊपर कॉपर वायर वुंड की जाती है, मतलब लपेटी जाती है, ऐसा बोल सकते हो। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से।
मतलब यहां से करंट बाहर निकल रहा है, यहां एंटर कर रहा है। बैटरी लगा दी। ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। ये कॉपर वायर्स, ठीक है। सुनिए जी, मेन चर्चा के मुद्दे की बात जो है, आप समझिए करंट जो है इस डायरेक्शन में, इस तरह से, इस तरह से। ऐसा क्या हुआ कि सोलेनोइड को हमने यूज किया मैग्नेटिज्म के अंदर, जब हम इसको फ्रीली, एक सेकंड रुको रे यार, अरे हो जा भाई, क्यों कर रहा है यार, फ्रीली हैंग करते हैं तो नॉर्थ साउथ में ये, मतलब करंट छोड़ा तो ये नॉर्थ साउथ में हैंग हो जाता है इस तरह से, और इसकी पोलैरिटी चेंज कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हमने देखा कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण इसमें कुछ ऐसे मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं जिसके कारण ये नॉर्थ साउथ में हैंग कर जाता है। चलो सही बात है। अब थोड़ा फील लेते हैं कि सोलेनोइड है एक्चुअली क्या। आप देखिए जी, करंट बाहर निकल रहा है, करंट अंदर जा रहा है, और हम जानते हैं करंट जहां से बाहर निकलता है वहां पर बनने वाली जो फील्ड की बात करते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं हम। थोड़ा सा मैं गैप में बना रहा हूं ना, सुनना जी, बहुत तरीके की बात। यहां करंट बाहर की ओर आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। इसमें बनेगा पर बनाया नहीं, इस तरह से, इस तरह से। करंट अंदर जा रहा है, फील्ड कैसे बनेगी? इस तरह से। ठीक है, देखते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरह निकलती हैं, इस तरह से, इस तरह से। ये क्रॉस नहीं करती है, थोड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख फील्ड, यहां से करंट बाहर आया, यहां से एंटर किया, यहां से करंट बाहर आया, यहां से एंटर किया, यहां से करंट बाहर आया, यहां से एंटर किया। करंट बाहर आ रहा है, फील्ड इस तरह से बन रही है। करंट एंटर कर रहा है, फील्ड इस तरह से बन रही है। वाकिफ है, होना पड़ेगा, आसान चीज है। सोलेनोइड एक्चुअली क्या है? आपको ये मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनोइड में क्या है? फील्ड के अंदर जो फील्ड बन रही है उसको कंसीडर करेंगे, उसके बाहर जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे मैंने बोला, इस फील्ड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर ले लिया ए बी सी डी, जिसमें ए बी तो फील्ड के अंदर है और सी डी बाहर है, तो सी डी पे लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। बाकी काम क्या है? सिंपल है, मतलब बी डी एल की बात कर लेंगे ना। जा एल लेंथ मान लिया तो बी डी एल की वैल्यू क्या आएगी? एल आ जाएगी, एल आ जाएगी, एल आ जाएगी और 0 आ जाएगी। सही चर्चा, वाकिफ होना पड़ेगा। क्या बोला है? सोलेनोइड में एक नॉन कंडक्टिंग की बात कर ली, जब हम इसको फ्रीली हैंग करते हैं नॉर्थ साउथ पोल में हैंग हो जाती है, और पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन के जरिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरह बाहर से अंदर की बात कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं किसी फाइनाइट की बात कर रहे हैं, फाइनाइट सोलेनोइड की। एक होती है इनफाइनाइट सोलेनोइड। देखिए जी, एक्सिस के साथ यहां पर कोई पॉइंट लेंगे, मान लो पी डैश ले लिया, इससे हम वैल्यूज निकालेंगे थीटा1 की थीटा2 की फॉर्म में। μ0 I/4 पाई आर जो भी है, cos θ1 cos θ2 आएगी, जो भी आएगी देख लेंगे। प्रूव नहीं करेंगे उसको, बहुत बड़ा है उसका प्रूफ, सीधा बता देंगे। ठीक है, चर्चा समझ आ रही है किस तरह काम चलना स्टार्ट होता है? थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका। तो ए सोलेनोइड मीन्स एन इंसुलेटेड
कॉपर वायर वुंड क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इस तरह से, इस तरह से। ये देख, ये आपको डॉट दिख रहे हैं ना, डॉट का मतलब आउटसाइड, अरे रुक रहे यार, ये क्रॉस है मतलब इनसाइड की बात करेगा। फील्ड लेंथ देखो इस तरह रही है, इस तरह से। ये पी पॉइंट की बात कर रहा है कोई, जो भी हम आगे करेंगे। एक लॉन्ग सोलेनॉइड की लेंथ जो है, सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, मतलब इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है डायमीटर के रिस्पेक्ट की बात करना स्टार्ट करते हैं। करंट एंटर्स द प्लेन ऑफ पेपर, पॉइंट्स क्या है, क्रॉस मार्क से किया है, और लीव करेगा तो डॉट से करेंगे, इस चीज से वाकिफ बताया वो, सिंपल चीज। आओ जी, अब ये जो आया फॉर्म जो आपको मैंने बताई है वो फॉर्म ये है। आपको दिख रहा होगा शायद, ये क्रॉस वाले, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ दिख गया सर, ऐसे क्या कर रहे हो आप, ठीक है। अब देख वही चर्चा है, बाहर की बात कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये देख ले एंटी क्लॉकवाइज, अंदर की चर्चा है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज की बात करना स्टार्ट करेंगे। इसके नीचे छुप गया एक्चुअली ये वाला, अंदर की ओर इस तरह से, इस तरह से, ये देखो ये वाला, सही चर्चा। चलो आओ देखते हैं। In resultant field of the solenoid, the vector sum of field due to all the turns of solenoid, the field due to neighboring turns add up along the axis of solenoid but they cancel out the perpendicular direction। मतलब ये वाली फॉर्म की बात करें, इस फॉर्म की बात नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर की बात नहीं करेंगे, वाकिफ है। और परपेंडिकुलर में cos फाई की वैल्यू याद करो, 0 कर दी थी हमने, कोस ने कोस को काट दिया था ना, इनफाइनाइट लॉन्ग की बात करी जब करी थी। कैलकुलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड, आ जाओ मेरे संग, इसकी बात करें जो मैं बता रहा था आपको, आ जाओ। देखो ये आपने ए बी सी डी इस फॉर्म में लिया इसको, ठीक है। आपने क्या देखा, इसकी लेंथ क्या है, एल है, मतलब ये। तो आप क्या करते हो, आप एक बात जानते हो ना एम्पियर से, कि हम बी डॉट डी एल की बात करेंगे ए बी से, बी सी से, सी डी से और डी ए से बात करना स्टार्ट करेंगे। इस चीज से वाकिफ हो, चलो ठीक है, आ जाओ। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, आगे मिनट आई लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं उससे। ये तो डायरेक्शन में है और लेंथ भी क्या है, एल है, मतलब डीएल का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो क्या आएगा, एल आएगा। ये देख, अगर ये लेंथ की ये जो बी की बात करते हैं, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तो बाहर पड़ा है, आउटसाइड है, सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये भी क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0। तो क्या आएगा, डीएल का क्या आ जाएगा, बी डीएल ए से बी म्यू नॉट आई, तो बी एल बराबर में क्या आएगा, म्यू नॉट आई, तो बी बराबर में क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में एल। कहानी खत्म, खेल खत्म। वाकिफ हो या नहीं हो, सुनो वापिस आओ। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इस तरह से। अभी टाइप आएंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट के, इंतजार तो कीजिए जी। अरे जब बात कर रहे हो यार, देख ए और बी जो है वो डायरेक्शन के साथ हैं। ये एल की वैल्यू है, मतलब लेंथ एल है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बी डॉट डी एल आएगा, तो बी डी एल cos 90 आएगा ना। cos 90 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसकी वैल्यू आउटसाइड के लिए 0, इसके लिए फिर 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बी डी एल क्या आएगा, म्यू नॉट आई, तो डी एल को मैंने क्या लिया, इसको एल ही तो लिया, म्यू नॉट आई, बी बराबर है म्यू नॉट आई अपॉन एल की बात कर रहे हैं। वाकिफ है, आसान चीज है। चल थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, थोड़ी सी थ्योरी काफ़ी होती है जिसमें थोड़ा सा ना, पर जो मैंने बताई है वही चीज़ रहेगी।
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए क्लोजली वुंड लॉन्ग सोलेनॉइड इज इन यूनिफॉर्म एवरीवेयर एंड जीरो आउटसाइड। यहाँ पर अंदर तो हमने बोला ना प्रॉपर रहती है, किस तरह आ रही है, इस तरह से, 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 यहाँ से निकल रही है, यहाँ घुस रही है, यहाँ से निकल रही है, घुस रही है, यहाँ निकल रही है, घुस रही है, इस तरह कर रही है। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी टू एनी इनसाइड पॉइंट कंसीडर ए रेक्टेंगुलर क्लोज्ड पाथ ABCD एम्पियर्स लूप। इसकी बात करना स्टार्ट करें। म्यू नॉट आई इंटू टोटल करंट इन द लूप, म्यू नॉट आई की बात कर रहा है। देख AB की बात करेगा, BC की बात करेगा, CD की बात करेगा और AD की बात करेगा, ये तीनों पॉइंट कट जाएंगे। वाई, जो हमारा BC है cos 90 आउटसाइड 0, AB भी जो है AD जो है वो भी 90, खाली रहेगा सिर्फ और सिर्फ AB। क्या आएगा, B डॉट DL सारा पार्ट 90, ये भी 0, AD, BC 0 और DL 0, क्योंकि ये 90 के साथ है, ये आउटसाइड है, ये फिर 90 के साथ है, और ओनली क्या बचेगा, जो फील्ड के अंदर है। और DL लेंथ उसकी क्या है, एक्चुअली L है, हमने मानी है, समझ रहे हो। इन द सोलेनॉइड द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज 0, B 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0, cos 90 0, कहानी खत्म, खेल खत्म। अरे सर इतना ज़्यादा काम किया और कुछ भी नहीं मिला, सही है, चलो। अच्छा, अब ये एक्चुअली इस फॉर्म को बताता हूँ मैं आपको। ये फॉर्म एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो, बताता हूँ, आपने इस तरह राउंड किया था, ठीक है, मैंने बोला इस पे n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करना स्टार्ट कर रहे हो, मतलब n की वैल्यू n/L है। हो सकता है स्मॉल n ही लिया हो या n डैश लिया हो या n ही लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो n की वैल्यू क्या है, nl की वैल्यू क्या आएगी, n की बात करेगा, nl की वैल्यू, मतलब इस नंबर ऑफ हेलिक्स के अंदर L लेंथ की जो है, इसमें करंट फ्लो की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अरे यार मैंने बोला ये हेलिक्स है, इस तरह से, इसमें तो करंट फ्लो कर रहा है ना भाई, और नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, n है, गजब बात कर रहा है। तो क्या बोला, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, n की बात करेगा, द नंबर ऑफ टर्न्स लेंथ nl की बात करेगा। Thus the current I of the solenoid threads the loop ABCD nl times। तो टोटल करंट क्या आएगा, NIL, उसकी फॉर्म को जो म्यू आई है वो NIL फॉर्म में आ जाएगी। N, अरे रुक जा रे यार, BL, L से L मर जाएगा, तो ये आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू 0 NI। अरे गजब बात कर रहा है यार। देखो B L बराबर में म्यू नॉट I, ठीक है, थोड़ा धीरे स्लो हो गया, ये स्लो हो गया, कोई नहीं, ये म्यू नॉट है ना, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अब देख म्यू नॉट आई नीचे आ जाएगा। अब वो बोला करंट को हम सीधा नहीं लिखेंगे, हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे। तो NIL, N नंबर ऑफ टर्न्स, L लेंथ की और I करंट फ्लो कर रहा है, L से L मर जाएगा, म्यू 0 NI की बात करना स्टार्ट करेंगे। टॉरॉइड में भी ऐसा काम चलेगा, देखना आप, इसका नेक्स्ट लेक्चर ही है। सही चर्चा, चलो आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, इंपॉर्टेंट डालो जी। फाइनाइट इनफाइनाइट लेंथ की बात करना स्टार्ट करेंगे। कॉइल विच लेंथ यूज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग रेंज, बड़ी रेंज जो है उसकी बात करना स्टार्ट करेंगे। उसमें टाइटली वाउंड है, सिलेंड्रिकल फ्रेम की बात करेंगे और सर्कुलर टर्न्स की बात करेंगे। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, ये कर चुके हैं, देख लीजिए। दो टाइप की हैं। पहला टाइप जो है BSL, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड बाय BSL, इनफाइनाइट सोलेनॉइड BSL एंड ASL। मतलब ये बायो-सावर्ट्स लॉ की बात कर रहा है, बायो-सावर्ट्स और ACL दोनों की बात करना स्टार्ट कर रहा है। फॉर्म बता देते हैं सीधा, म्यू 0 NI/2 जो भी है, म्यू 0 NI/2 cos θ1 माइनस cos θ2 की बात करेगा। सुनिए जी, डायग्राम पे आइए। ये करंट की जो डायरेक्शन, सॉरी फील्ड की डायरेक्शन है करंट के लिए, इस तरह से बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है। ये है फाइनाइट लेंथ की बात कर रहा है। जब थोड़ा इंपॉर्टेंट यही पड़ता है आपके।
यहां से लेकर यहां तक पूरा कंप्लीट करेगा। और इसके लिए वैल्यू जो निकाली है हमने, क्या निकाली है, μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। देखिए जी, एक्चुअली क्या फॉर्म करवाने की कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस पार्ट के लिए ये फॉर्म आपके लास्ट वाले ही काम आती है, नहीं तो बाकी में फॉर्म बताते ही है ना। लंबी भी है और लॉजिकल नहीं है एक्चुअली। तो μ0 ni/2 फाइनाइट लेंथ के लिए ये वो इस तरह से बोला है, इट्स लेंथ एंड डायमीटर आर कंपेरेबल बाय BSL मैग्नेटिक बायोसावर्ट्स लॉ फील्ड एक्सियल पॉइंट P के लिए, इस पॉइंट के लिए μ0 ni/2 cos θ1 माइनस cos θ2। फॉर्म को रख लो। θ1 and θ2 both measured in the same sense from the solenoid। ठीक है, सेम डायरेक्शन लिखो, डायरेक्शन फ्रॉम द एक्सिस, उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में लेना है। और आप याद करो, जब हमने लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट को लिया था तो φ2 माइनस φ1 लिया था, याद है या नहीं? तो याद कर लो। केस सेकंड, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, इंपॉर्टेंट ये भी है, अरे दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या दिक्कत कर रहे हो। इट्स लेंथ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर, एंड्स ऑफ सोलेनोइड टेंड टू, क्या है, इनफाइनाइट की बात करना स्टार्ट करते हैं। उसमें कुछ लंबाई कम थी, इसमें फुल है। देखिए जी, अब इसमें केस दिया है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सियल पॉइंट विच इज वेल इनसाइड द सोलेनोइड। अब इसमें क्या है, जो φ1 या θ1 की वैल्यू है वो 0 डिग्री है, और θ2 की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। कुछ फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करना। क्या आएगा, μ0 i ni, अच्छा मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे फॉर्म में समझ नहीं आएगा। रुकिए मैं बता कर दूँ, θ1 0, θ2 180, ठीक है। क्या बोलेंगे, μ0 ni/2 cos 0 1 cos 180 माइनस 1। वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू वही आ गई सर जो निकाली थी, वही तो आएगी एक्सिस ऑफ पॉइंट के लिए। ये देख, जिसमें θ1 क्या है 0 और θ2 क्या है 180, उसी एक्सिस की बात कर रहे हैं। एक इधर है, एक इधर है, θ1 θ2 ऑल्सो ड्राइव बाय ACL, सेम बात कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा जोर आता है, मैग्नेटिक फील्ड बोथ एक्सियल एंड एट द पॉइंट, एट द एंड ऑफ द पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा एट द एंड नहीं, थोड़ा सा इस पे, इस साइड थोड़ा सा। इस टाइम θ1 कितना है, 90 डिग्री है, cos 90 की वैल्यू 0, cos 180 वैल्यू -1, तो वैल्यू क्या आएगी, μ0 ni/2, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसको सिर्फ और सिर्फ BCL से कह सकते हैं, ठीक है, मानते हो। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रहे हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।